Namaskar. The life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. Part 2. ट्रेनिंग ऑफ द डिसिपल्स एट अल्मोड़ा. अल्मोड़ा में शिष्यों का प्रशिक्षण. एपिसोड 3 क्रमशः. पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए अद्वितीय प्रशिक्षण के विषय में सुना, जो वे अल्मोड़ा की शांति में ऊंचे पर्वतों की छाया में अपने शिष्यों को दे रहे थे. यह साधारण शिक्षा नहीं थी, यह आत्मा को जागृत करने की एक प्रक्रिया थी. एक तरफ शब्दों में गूढ़ ज्ञान था, तो दूसरी तरफ मौन में था प्रेम और त्याग का प्रकाश. सिस्टर निवेदिता के साथ उनका संवाद कभी तीव्र, कभी मधुर, लेकिन हर बार आत्मा को बदलने वाला. बुद्ध की करुणा, सुखदेव की निर्लिप्तता, शिव की महिमा, इन सब के माध्यम से वे अपने शिष्यों को उस सत्य की ओर ले जाते थे जहां ईश्वर केवल एक विचार नहीं बल्कि जीता जागता अनुभव है. यह केवल शिक्षण नहीं था, यह आत्मा का स्पर्श था. यह प्रवचन नहीं था, यह आत्म प्रकाश की यात्रा थी. इस तीसरी कड़ी में हम चलते हैं बंगाल के समाज सुधारकों की जीवंत कहानियों में. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविड हेयर, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आध्यात्मिक बल के अद्भुत समन्वय को जिया. हम सुनेंगे हृदय को छू लेने वाला वह प्रसंग जब स्वामी जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के जूठे और रोगग्रस्त बर्तन से निस्संकोच दलिया पीकर प्रेम, निष्ठा और निर्भयता की पराकाष्ठा को साकार किया. कैसे निवेदिता ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि अगर स्वामी जी को छुआ गया तो मैं वह चिंगारी बनूंगी जो पूरे भारत को जगा देगी. इस प्रवास में स्वामी जी कुछ समय के लिए एकांत वन में मौन साधना में लीन होते हैं, और फिर आते हैं वे क्षण जब गुडविन और पवहारी बाबा के निधन का समाचार स्वामी जी को भीतर तक झकझोर देता है. पर वे दुख में भी त्याग और विवेक की मसाल को थामे रहते हैं. यह एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं, यह एक तपस्वी की आत्मिक गाथा है. वह शब्द जो आत्मा को छू जाते हैं. मैं अब भी वही सन्यासी हूं, नंगे पांव चलने वाला, कम खाने वाला, जिसने अब तक विलासिता को छूने नहीं दिया. यह एपिसोड एक अद्भुत यात्रा है आदर्शों, संघर्षों और तप की, जहां हर कथा एक द्वार है आत्मा की गहराई की ओर ले जाने के लिए. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. एक और दिन अल्मोड़ा में स्वामी जी ने उन महान मानवतावादी जीवनों के बारे में बात की जो आधुनिक चेतना की पहली लहर के हिंदू संस्कृति के प्राचीन तट से टकराने पर बंगाल में उदित हुए थे. राम मोहन राय के विषय में हम पहले नैनीताल में उनसे सुन चुके थे. अब उन्होंने पंडित विद्यासागर का जिक्र करते हुए कहा, उत्तर भारत में मेरे समय का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिस पर विद्यासागर की छाया न पड़ी हो. स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी यह याद करके कि राम मोहन राय, विद्यासागर और स्वयं श्री रामकृष्ण तीनों एक दूसरे के बहुत पास कुछ मीलों के दायरे में जन्मे थे. स्वामी जी ने हमें विद्यासागर से परिचित कराया, विधवा पुनर्विवाह के नायक और बहुपत्नी प्रथा के उन्मूलनकर्ता के रूप में. लेकिन उनकी पसंदीदा कथा थी उस दिन की जब विद्यासागर विधान परिषद से लौट रहे थे और सोच रहे थे कि अंग्रेजी पोशाक धारण करनी चाहिए या नहीं. तभी उनके सामने चलते हुए एक मोटे से मुगल को किसी ने आकर खबर दी, हुजूर आपके घर में आग लग गई है. लेकिन वह मुगल उसी आलसी गरिमामय चाल से चलता रहा, न तेज न धीमा. जब संदेशवाहक ने अपने आश्चर्य को जरा सा व्यक्त करने का साहस किया
तो वह मुगल पलटा और गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, क्या कुछ लकड़ियों के जलने के कारण मैं अपने पूर्वजों की चाल को छोड़ दूं? यह सुनकर विद्यासागर जी ने वही निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने पारंपरिक चादर, धोती और सैंडल ही पहनेंगे, कोट और जूते तो कभी नहीं। विद्यासागर का वह चित्र अत्यंत प्रभावशाली था। जब विधवा बालिकाओं के पुनर्विवाह का विचार उनकी माता ने उनके सामने रखा, तो वे शास्त्रों के अध्ययन हेतु 1 महीने के लिए एकांतवास में चले गए। स्वामी जी ने कहा, वे जब अपने एकांत से बाहर निकले तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शास्त्र विधवा पुनर्विवाह के विरोध में नहीं है। फिर उन्होंने पंडितों के हस्ताक्षर प्राप्त किए, जिनमें यह सहमति थी कि शास्त्र इस मत का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ देशी राजाओं के हस्तक्षेप के कारण वे पंडित अपने हस्ताक्षर से मुकर गए। यदि सरकार ने इस आंदोलन का समर्थन न किया होता, स्वामी जी ने कहा, तो यह कार्य कभी भी पूरा न हो पाता और आज यह समस्या सामाजिक से अधिक आर्थिक हो चुकी है। हमें यह विश्वास करना कठिन नहीं लगा कि एक ऐसा पुरुष जिसने केवल नैतिक बल से बहुपत्नी प्रथा को निरर्थक सिद्ध कर दिया, वास्तव में अत्यंत आध्यात्मिक था। और यह जानना और भी अद्भुत था कि कैसे भारत में एक औपचारिक मत में विश्वास की कोई अनिवार्यता नहीं थी। जब हमें यह सुनने को मिला कि 1864 के अकाल में जब 1,40,000 लोग भूख और बीमारी से मर गए, विद्यासागर ने ईश्वर से नाता तोड़ दिया था और पूर्णतः अज्ञेयवादी बन गए थे। स्वामी जी ने बंगाल के शिक्षकों में विद्यासागर के साथ एक और नाम जोड़ा, डेविड हेयर का। वह वृद्ध स्कॉटिश नास्तिक, जिसे कलकत्ता के पादरियों ने ईसाई रीति से दफनाने से इनकार कर दिया था, वह एक पुराने छात्र की हैजा से सेवा करते हुए स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। तब उनके अपने विद्यार्थियों ने उनका शव उठाया और उसे एक दलदल में दफनाया और उस कब्र को तीर्थ स्थान बना दिया। आज वही स्थान कॉलेज स्क्वायर कहलाता है, जो शिक्षा का एक महान केंद्र बन चुका है। और उसके बनाए हुए स्कूल अब विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं। आज भी कलकत्ता के छात्र उस समाधि पर श्रद्धा से जाते हैं। इसी दिन हम स्वामी जी से यह पूछने का साहस कर बैठे कि क्या ईसाई धर्म ने कभी उन पर कोई प्रभाव डाला था। स्वामी जी इस प्रश्न पर खूब मुस्कुराए, गर्व से बोले, हाँ, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो यह बड़ा मजेदार है। उन्होंने हमें बड़े गर्व से बताया कि उनका ईसाई मिशनरियों से एकमात्र संपर्क उनके पुराने स्कॉटिश शिक्षक मिस्टर हेस्टिक के माध्यम से था। यह गरम मिजाज बुजुर्ग कुछ भी नहीं खाते थे और अपनी कक्षाओं को अपने विद्यार्थियों का घर मानते थे। यही व्यक्ति वह थे जिन्होंने स्वामी जी को पहली बार श्री रामकृष्ण के पास भेजा था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के अंतिम दिनों में वे मुझसे कहते थे, हां मेरे बेटे, तुम सही थे, यह सत्य है कि सब कुछ वही भगवान है। मैं उन पर गर्व करता हूं, स्वामी जी ने उत्साह से कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे ईसाई बनाने की कोशिश की। असल में ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी जी ने उनसे केवल 6 महीने तक शिक्षा ली थी, क्योंकि कॉलेज में उनकी उपस्थिति इतनी अनियमित थी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज ने उन्हें डिग्री की परीक्षा के लिए भेजने से भी मना कर दिया था।
भले ही उन्होंने स्वयं परीक्षा पास करने का आश्वासन दिया था, हमें स्वामी जी से कई मनभावन और हल्की फुल्की कहानियां भी सुनने को मिली, जैसे कि अमेरिकी शहर के लॉजिंग हाउस की कहानी, जहां उन्हें अपना खाना खुद पकाना पड़ता था। हंसते हुए उन्होंने कहा, वहां रोज मिलती थी एक अभिनेत्री जो हर दिन भुना हुआ टर्की खाती थी, और एक पति पत्नी की जोड़ी जो भूत बनकर लोगों को डरा कर कमाते थे। तब स्वामी जी ने उस पति को समझाने की कोशिश की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी पत्नी तुरंत पीछे से आकर बोली, हां सर, मैं भी तो इन्हें यही समझाती हूं। भूत तो ये बनाते हैं और मिसेज विलियम्स सारा पैसा ले जाती हैं। स्वामी जी ने एक और किस्सा सुनाया, एक युवा इंजीनियर का जो एक स्पिरिचुअलिस्ट मीटिंग में गया था। वहां जब मोटी मिसेज विलियम्स पर्दे के पीछे से निकली तो वह भावुक होकर चिल्लाया, मां, आत्मलोक में आकर तुम कितनी मोटी हो गई हो। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा इस आदमी के उद्धार की अब कोई आशा नहीं बची। लेकिन स्वामी जी तो हमेशा समाधान खोजते थे। उन्होंने तुरंत एक रूसी चित्रकार की कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने मृत पिता का चित्र बनवाना चाहा। उसने चित्रकार को बस एक ही निर्देश दिया, सुनो, बस उसकी नाक पर एक मस्सा था। चित्रकार ने एक अनजाने किसान की तस्वीर बनाई, नाक पर बड़ा सा मस्सा जोड़ दिया। जब बेटे ने चित्र देखा तो भावुक होकर कहा, पिताजी, आखिरी बार मिलने के बाद आप कितने बदल गए हैं। इसके बाद वह युवा इंजीनियर स्वामी जी से कभी बात नहीं करता था। कम से कम यह तो साबित हुआ कि उसे कहानी का मर्म समझ में आ गया था, और इस पर स्वामी जी सच में हैरान थे। 9 जून गुरुवार की सुबह कृष्ण पर चर्चा हुई। स्वामी जी का मन और उनकी हिंदू संस्कृति की परंपरा इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती थी कि अगर कोई विचार आध्यात्मिक रूप से सत्य और संगत है तो उसकी ऐतिहासिक या वस्तुनिष्ठ सच्चाई का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। वे एक दिन किसी विचार का रस ले सकते थे तो अगले ही दिन उसी विचार का तीखा विश्लेषण कर उसे धराशायी भी कर सकते थे। यह विचारधारा स्वयं स्वामी जी को उनके बचपन में उनके गुरु श्री रामकृष्ण ने सिखाई थी। जब स्वामी जी ने एक धार्मिक इतिहास की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया तो श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि जो लोग ऐसे महान विचारों की कल्पना कर सकते हैं वे स्वयं वही रहे होंगे। स्वामी जी अक्सर हमसे कहा करते थे कि कृष्ण और मसीह, इनकी ऐतिहासिकता पर सामान्य रूप में मैं संदेह करता हूं। केवल बुद्ध और मोहम्मद ही ऐसे धार्मिक शिक्षक थे जिनके पास मित्रों के साथ साथ शत्रु भी थे। इसलिए उनके जीवन चरित्र निर्विवाद रूप से इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन कृष्ण तो सबसे अधिक धुंधले प्रतीत होते थे। स्वामी जी कहते, कवि, ग्वाला, महान राजा, योद्धा, साधु, ये सब मिलकर उस सुंदर व्यक्तित्व में समाहित हो गए जिसके हाथ में गीता है। लेकिन आज स्वामी जी ने कृष्ण को सबसे पूर्ण अवतार बताया। फिर उन्होंने एक अद्भुत चित्र खींचा, उस सारथी का जो युद्ध भूमि में घोड़ों की लगाम थामे खड़ा है, एक ही दृष्टि में सेनाओं की व्यवस्था को देख लेता है और उसी क्षण अर्जुन को गीता के गहन आध्यात्मिक रहस्य सुनाने लगता है। स्वामी जी को यह कहते हुए सुनना कितना सुखद था कि भारत के कृष्ण भक्तों ने प्रेम और भक्ति के गीतों में रोमांस के हर संभव रंग को पूर्णता तक पहुंचा दिया है। 10 जून यह अल्मोड़ा में हमारा अंतिम अपराह्न था।
और यही हमने सुनी वह हृदय विदारक कथा, रामकृष्ण की अंतिम बीमारी की कथा। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह गले का कैंसर है। सावधान किया कि यह बीमारी संक्रामक हो सकती है। थोड़ी ही देर बाद नरेन, जैसा उन्हें तब पुकारा जाता था, आए। उन्होंने अपने साथी शिष्यों को एक कोने में सहमे हुए संक्रमण की आशंका पर चर्चा करते पाया। नरेन ने चुपचाप सब सुना, फिर नीचे देखा। जमीन पर श्री रामकृष्ण का अधपिया दलिया पड़ा था, जिसमें उनके संक्रमित थूक और मवाद के कण हो सकते थे। नरेन ने वह प्याला उठाया और बिना एक क्षण का विलंब किए उससे पी लिया। सभी के सामने उस दिन के बाद शिष्यों के बीच कभी फिर इस बीमारी के संक्रमण का नाम भी नहीं लिया गया। अल्मोड़ा में स्वामी जी ने कई प्रतिष्ठित लोगों से भेंट की, चाहे वे स्थानीय निवासी हों या भारत के अन्य भागों से आए विशिष्ट जन। सभी को वे धार्मिक शिक्षा देते रहे। इन्हीं दिनों उन्होंने मिसेज एनी बेसेंट से 2 बार भेंट की। वे श्री जीएन चक्रवर्ती के घर ठहरी हुई थी। चक्रवर्ती जी वही थे जिनके ससुर श्री गगन बाबू के यहां स्वामी जी सन्यासी के रूप में ठहरे थे। श्री चक्रवर्ती की पत्नी, जो पहले से ही स्वामी जी को जानती थी, उन्होंने चाय पर आमंत्रित किया। यह पहली बार था जब स्वामी जी और मिसेज बेसेंट की भेंट हुई। लंबी और गंभीर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान बेसेंट ने उनसे अनुरोध किया, हमारी संस्थाओं के बीच विश्व स्तर पर मित्रता बनी रहे। उनकी दूसरी भेंट 20 मई को हुई, जब मिसेज बेसेंट स्वामी जी के निवास स्थान पर चाय पर आई। अल्मोड़ा में पुलिस स्वामी जी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उनकी पश्चिमी शिष्यों के साथ निकटता, विशेषकर निवेदिता के साथ, जिसकी तेजस्वी लेखिनी ने कभी आयरिश होम रूल के पक्ष में ब्रिटिश प्रेस में आग लगा दी थी और सरकार को संदेह में डालने के लिए काफी थी। 22 मई को निवेदिता ने अपनी मित्र श्रीमती एरिक हेमंड को लिखा, आज सुबह एक साधु को खबर मिली कि पुलिस स्वामी जी पर नजर रख रही है। जैसा कि हम सामान्यतः जानते ही हैं, लेकिन अब बात कुछ ज्यादा निकट आ गई है। स्वामी जी तो इस पर हंसते हैं, पर मैं इसे गंभीरता से लेती हूं और फिर वह आग उगलती है। अगर सरकार ने स्वामी जी को परेशान किया तो वही चिंगारी होगी जो पूरे देश में आग फैला देगी, और मैं जो यहां की सबसे वफादार अंग्रेज महिला रही हूं, सबसे पहले उस आग को भड़काऊंगी। वह आगे लिखती हैं, आप इंग्लैंड में रहकर कल्पना भी नहीं कर सकते कि नस्लीय घृणा का अनुभव क्या होता है। यहां 3 गोरी महिलाएं एक देसी स्वामी जी के साथ यात्रा करें तो कैसे कैसे अपमान झेलने पड़ते हैं, लेकिन हम यह सब बदल कर रहेंगे। स्वामी जी जो अक्सर अपनी मस्ती और ठहाकों के लिए जाने जाते थे, कभी कभी जीवन की पीड़ा पर भी बात करते थे। ऐसे क्षणों में उन पर एक गहरा मौन और ध्यानमय भाव छा जाता। एक दिन 25 मई बुधवार को उन पर एक तीव्र साधना की प्यास छा गई। उन्होंने मित्रों और शिष्यों का घेरा छोड़ दिया और अल्मोड़ा से दूर शांत वनों के बीच सिया देवी चले गए। वहां वे प्रतिदिन 10 घंटे मौन साधना में लीन रहे। लेकिन जब वे सायंकाल अपने तंबू में लौटते तो देखते कि लोग वहां भी उन्हें ढूंढने चले आते। अंततः उन्होंने शनिवार को वापस अल्मोड़ा लौटने का निर्णय लिया। पर वे प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया था, मैं अब भी वही पुराना सन्यासी हूं जो नंगे पांव चल सकता है, गर्मी सर्दी सह सकता है, कम भोजन में संतुष्ट रह सकता है और जिसे पश्चिमी विलासिता ने अब तक बिगाड़ा नहीं। 30 मई सोमवार को श्रीमान और श्रीमती सेवियर के साथ
स्वामी जी अल्मोड़ा से एक सप्ताह के लिए निकल पड़े। इस यात्रा का उद्देश्य था कुछ दिनों की एकांत साधना और साथ ही एक संभावित मठ के लिए भूमि खरीद का प्रयास। पर यह भूमि सौदा अंततः सिरे नहीं चढ़ सका। स्वामी जी के अल्मोड़ा पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी प्रिय मित्र क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल से मिसेज बेगली के निधन का दुखद समाचार मिला। 20 मई को उन्होंने उत्तर में लिखा, मैं शीघ्र ही हिमालय में अल्मोड़ा के निकट कहीं अपने पश्चिमी मित्रों के लिए एक आश्रय स्थल स्थापित करने का विचार कर रहा हूं। मैं अब कोलकाता और हिमालय के बीच काम करना चाहता हूं। लगातार यात्राओं से थक गया हूं। अब केवल विश्राम और शांति चाहिए। काश वह दिन जल्द आए। फिर उन्होंने स्नेह भरे शब्दों में लिखा, प्रिय क्रिस्टीना, तुम भी खुद को थका मत डालो। लंबा विश्राम लो। कर्तव्य का कोई अंत नहीं होता और दुनिया अत्यंत स्वार्थी है। और मिसेज बेगली के लिए मुझे उनके निधन का अत्यंत दुख है। वह मेरी एक अच्छी मित्र थी। 5 जून रविवार की शाम को जब स्वामी जी पुनः अल्मोड़ा लौटे तो उन्हें 2 और गहरे आघातों का सामना करना पड़ा। पभारी बाबा के निधन का समाचार, जिनके बारे में वे स्वयं कह चुके थे कि श्री रामकृष्ण के बाद जिन्हें मैंने सबसे अधिक प्रेम किया वे पभारी बाबा थे। और फिर अपने प्रिय शिष्य जे गुडविन की मृत्यु का समाचार। हमने आखिरी बार गुडविन का उल्लेख उस समय किया था जब वे नवंबर 1897 में लाहौर में स्वामी जी के साथ थे और वहीं से उन्होंने ब्रह्मवादिन के लिए स्वामी जी की गतिविधियों की रिपोर्ट भेजी थी। जैसा कि विदित है, उन्हें जुलाई 1897 में अल्मोड़ा से मद्रास भेजा गया था, जहां उनका कार्य एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की स्थापना करना था। साथ ही अलसिंगा को ब्रह्मवादिन के कार्यों में सहायता देना भी था, पर नियति ने कुछ और तय कर रखा था। 16 सितंबर 1897 को उन्होंने श्रीमती बुल को पत्र लिखा, मैं मेल समाचार पत्र के स्टाफ में शामिल हो गया हूं। उन्होंने कई बार आग्रह किया और उन्होंने मुझे स्वामी जी के कार्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता दी है। इससे मैं अपना खर्च स्वयं उठा सकता हूं और अपनी मां की भी सहायता कर सकता हूं। वे आगे लिखते हैं, मेरी बहन का विवाह तय हो गया है और मेरी मां अब मेरे पास आ जाएंगी क्योंकि नए हालात में वे घर पर नहीं रहना चाहेंगी। 5 मई 1898 को उन्होंने दक्षिण भारत के ऊटी से मिस मैकलियोड को एक और पत्र भेजा था। जब मैं भारत आया तो स्वामी जी के प्रति मेरे क्या भाव थे यह कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब मैं यहां 16 महीनों से हूं और अब पूरी तरह से आपके दृष्टिकोण से सहमत हो गया हूं। मैं स्वामी जी के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन बाकी किसी बात की मुझे जरा भी परवाह नहीं। अगर मैं उनके कार्य में कुछ सहायता करूंगा भी तो वह केवल इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं। इसी कारण मैं फिलहाल कार्य से बिल्कुल बाहर हूं। मैंने मद्रास में ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन जब मैंने अनुभव किया कि मैं वास्तव में कुछ भी उपयोगी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने यह उचित नहीं समझा कि स्वयं को उन पर या उनके संसाधनों पर बोझ बनाओ। इसलिए मैंने मेल समाचार पत्र से जुड़ने का निर्णय लिया। पिछले नवंबर के बाद से मैंने स्वामी जी को नहीं देखा। हर दिन यह एहसास गहराता जाता है कि स्वामी जी हिंदू नहीं हैं जैसा सामान्यतः हिंदू होते हैं, क्योंकि यदि समग्र भारत को देखा जाए तो उसका योगफल है नीचता और छोटी छोटी चालबाजियां, ना कि सच्चा धर्म। 3 जून को स्वामी जी के पश्चिमी शिष्यों को एक तार मिला। गुडविन का उटकमंड में बीती रात निधन हो गया। वास्तव में 2 जून को एंटेरिक फीवर के कारण गुडविन का निधन हो गया था,
पर स्वामी जी को यह समाचार सोमवार 6 जून की सुबह तक नहीं बताया गया। जब वे दिन की शुरुआत में मिसेज बुल के बंगले पर पहुंचे, स्वामी जी ने इस दुखद समाचार को अत्यंत शांतचित्त होकर स्वीकार किया। वे बैठे और अपने पश्चिमी शिष्यों से शांतिपूर्वक बात करने लगे। उस सुबह वे भक्ति पर गहन विचारों से भरे थे और इस पर कि सच्ची भक्ति को त्याग के रास्ते से अवश्य गुजरना चाहिए, तभी वह व्यक्तिगत मोह के मधुर जालों से मुक्त हो सकती है। वे बोले, यह भक्ति का विचार यदि उसमें त्याग ना हो तो अत्यंत हानिकारक है। और फिर 1 घंटे से अधिक समय तक वे खड़े रहकर बोलते रहे, किस प्रकार स्वयं पर कठोर अनुशासन लगाना चाहिए, कैसे अपने भीतर की स्वार्थपूर्ण प्रेरणाओं को पूरी तरह से उजागर करना चाहिए, कैसे सबसे सुगंधित आत्मा भी कभी भी जीवन की स्थूल कलुषता से दागदार हो सकती है। उन्होंने एक भारतीय साध्वी की कथा सुनाई। जब उनसे पूछा गया कि मनुष्य किस समय निश्चिंत हो सकता है कि अब वह सुरक्षित है, तो उत्तर में उन्होंने केवल एक थाली में राख भेजी। यह संकेत था कि कामनाओं से युद्ध लंबा और विकट है और किसी भी क्षण विजेता पराजित हो सकता है। और जब स्वामी जी बोलते रहे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो त्याग का यह ध्वज किसी महान विजय का ध्वज हो, कि दरिद्रता और आत्मसंयम ही उस आत्मा के लिए योग्य वसन है जो शाश्वत प्रियतम के साथ विवाह करना चाहती है, और कि जीवन केवल दान का एक दीर्घ अवसर है और जो कुछ भी हमसे ना छीना गया उसका शोक करना चाहिए कि वह खो गया। किंतु स्वामी जी का कोमल हृदय अपने उस प्रेमी शिष्य की छाती से सचमुच पीड़ित था, जिसने इतने लंबे समय तक सबसे गर्मजोशी भरी भक्ति के साथ उनकी सेवा की थी। समाचार सुनते ही उन्होंने कहा, अब मेरा दाहिना हाथ चला गया, मेरा नुकसान अपरिमेय है। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वामी जी अपने भीतर उस कमजोरी की शिकायत करने लगे जो उनके प्रियतम शिष्य की छवि को बार बार उनके मन में खींच लाती थी। वे बोले, मनुष्य के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह स्मृतियों के अधीन बना रहे। जैसे कोई मछली या कुत्ता, मनुष्य को इस माया पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मृतक हमारे पास ही हैं, हम उनके अलग होने और अनुपस्थित रहने की धारणा ही मिथ्या है। लेकिन फिर वे विवेक के आवेग में फिर से फूट पड़ते, कहते, ऐसे किसी परमात्मा के विरुद्ध जो व्यक्तिगत इच्छा से सृष्टि चलाता हो, यदि वह हमारे सबसे प्रिय को छीन ले तो उसे चुनौती देना और उसे नष्ट करना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। काश गुडविन जीवित रहता तो कितना कुछ कर सकता था। जय स्वामी विवेकानंद।